गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग विपणन के सिद्धांत में आज हम डिस्कस करेंगे बाजार विभक्तिकरण, मतलब मार्केट का सेगमेंटेशन, मतलब मार्केट को कितनी तरह से मतलब अलग अलग खंडों में डिवाइड किया जा सकता है, उसकी महत्वता क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि विपणन का जो काम है वो आजकल छोटे स्तर पर नहीं, एक बड़े स्तर पर होने लग गए हैं। भूमंडलीकरण का जो वर्तमान दौर है उसमें बाजार की सीमाएं किसी देश विशेष तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि संपूर्ण जो दुनिया है वो एक बाजार बनता जा रहा है। ऐसे विस्तृत बाजार में भिन्न भिन्न आय, आयु, जाति, लिंग के लोग हैं। उनके धंधे मतलब उनके काम वगैरह, पेशे या व्यवसाय में भी समानता नहीं है। तो उनकी आवश्यकताओं, इच्छाओं, उनकी वरीयताओं, पसंद नापसंद में भी उनमें बहुत डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इनका ही नहीं, एक प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर, व्यवहार एवं जीवन मूल्यों में भी दूसरे देश के लोगों से भिन्नता पाई जाती है। अगर अपन ग्राहकों की बात करें तो ग्राहक अभी वर्तमान में जो ग्राहक हैं या भविष्य के जो ग्राहक हैं, उन सब को ध्यान में रखकर ही बाजार का विभक्तिकरण किया जाता है। जैसे ग्राहक की आवश्यकता क्या है, उसके विचार क्या है, उसका व्यवहार क्या है, ये सभी चीज़ें बाजार विभक्तिकरण में कंसीडर की जाती है। अब अगर हम बाजार विभक्तिकरण के अर्थ की बात करें तो उसका जो अर्थ है वो बाजार विभक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी बाजार के विभिन्न या विजातीय ग्राहक उनकी विशेषताओं, आवश्यकताओं, व्यवहार आदि के अनुसार समजातीय समूह में विभाजित किया जाता है, ताकि प्रत्येक समूह के लोग समुचित विपणन कार्यक्रम एवं व्यूह रचना का निर्माण किया जा सके। मतलब इसमें हम देख सकते हैं या समझते हैं कि जो विजातीय ग्राहक है, मतलब अलग अलग आयु, लिंग, जाति के आधार पर उनका विभक्तिकरण किया जाता है। एक जाति के जो व्यक्ति हैं या एक समुदाय या एक उम्र के जो व्यक्ति हैं या जो लिंग के आधार पर उन ग्राहकों की का अलग अलग विभक्तिकरण करके उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को ध्यान में रखकर ही विपणन मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी का निर्माण किया जाता है। अब अगर हम इसकी बाजार विभक्तिकरण की परिभाषाओं की हम बात करें तो जो सबसे पहली जो फिलिप कॉटलर है, उन्होंने इसकी जो परिभाषा दी है, बाजार विभक्तिकरण एक बाजार के समान प्रकार के ग्राहकों को उप समूहों में उप विभाजित करना है, ताकि किसी समूह का काल्पनिक रूप से ऐसे लक्ष्य बाजार के रूप में चयन किया जा सके जिसमें विशिष्ट विपणन मिश्रण के साथ प्रवेश किया जा सके। मतलब एक इसमें हम देखते हैं ग्राहकों के उप समूहों में विभाजित करना। जैसे बहुत बड़ा जो मार्केट है उसको अलग अलग खंडों में हम उसकी जाति, आधार, आयु, लिंग, अलग अलग जो पर्यावरण की जो दशाएं होती हैं उनके आधार पर भी इनका विभाजन किया जाता है। और वो जो अलग अलग खंड बनते हैं उन्हीं खंडों पर के आधार पर विपणन स्ट्रेटजी या विपणन मार्केटिंग मिक्स की जो पॉलिसी है वो बनाई जाती है। दूसरे जो लेखक हैं कंडिफ एंड स्टिल, इन्होंने लिखा है उपभोक्ताओं का उनकी आय, आयु, नगरीकरण की स्थिति, जाति या जातीय वर्गीकरण, भौगोलिक स्थिति या शिक्षा आदि विशेषताओं के अनुसार समूहीकरण करना ही बाजार विभक्तिकरण है। उन्होंने मतलब बहुत ही सिंपल सा और बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है कि उपभोक्ताओं का उनकी आय मतलब वो कितना कमाते हैं, आयु, उनकी एज ग्रुप क्या है, जैसे टीनेजर हैं या अबाउट 30 ईयर्स के हैं, अबाउट 40 ईयर्स के हैं, 50 ईयर्स के हैं, सभी एज ग्रुप को अलग अलग सेगमेंटेशन में डिवाइड किया जाता है। नगरीकरण की स्थिति, गाँव के जो ग्राहक हैं, शहरों के ग्राहक हैं, उनकी भी अलग अलग स्थिति होती है। जातीय या जातीय वर्गीकरण, जातियों के अंदर भी जातीय वर्गीकरण होता है। भौगोलिक स्थिति तथा शिक्षा कि उनकी शिक्षा का स्तर कैसा है, इन सभी बातों का ध्यान रखकर ही
उनका समूहीकरण किया जाता है और उसी के आधार पर बाजार का विभक्तिकरण किया जाता है। आगे हम अगर इनके निष्कर्ष के रूप में हम बात करें तो बाजार विभक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बाजार के विभिन्न या विजातीय ग्राहकों या संभाव्य ग्राहकों को उनकी विशेषताओं, आवश्यकताओं या व्यवहार के अनुसार समजातीय समूह में विभाजित किया जाता है ताकि समान या लगभग समान विशेषताओं, आवश्यकताओं या व्यवहार वाले ग्राहकों के समूह के लिए एक समान विपणन मिश्रण एवं विपणन व्यूह रचना का निर्माण कर विपणन कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। स्टूडेंट्स में जैसे बाजार का जो विभक्तिकरण है वो अलग अलग जैसे बहुत सी बार इसमें आ चुका है और कंडिफ तथा स्टिल जो लेखक है उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया था कि उनकी आय, आयु, नगरीकरण की स्थिति, जाति या जातीय वर्गीकरण, इन सभी आधार पर उनका छोटे छोटे समूह में उनको विभाजित किया जाता है और उन्हीं के अनुसार मार्केटिंग मिक्स तैयार किया जाता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है और उन्हीं स्टडीज़ और मिक्सेस के आधार पर बाज़ार में प्रवेश कोई कंपनी करती है और तभी वो सफलता प्राप्त कर सकती है। जैसे कोई टीनेज वाला व्यक्ति है, उसके लिए जो आप टी शर्ट या कोई कपड़ा बना रहे हैं, वो टी शर्ट या जो उनके जो कपड़े हैं वो आप अबाउ 60 ईयर के जो व्यक्ति है उसके ऊपर आप उनको आप प्रदर्शित या उनको आप नहीं दे सकते, उनको वो पसंद नहीं आएगी। तो आपको हर एक व्यक्ति उसकी आय के आधार पर, उसकी आयु के आधार पर, उसके जातीयता के आधार पर, उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर हर ग्राहक को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना होगा और उन छोटे समूह के रूप में आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग मिक्सेस की प्लानिंग करनी होगी। अब अगर हम इनकी बात करेंगे बाजार विभक्तिकरण की मान्यताएं क्या क्या होती हैं, मतलब अजम्पशंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अगर हम बात करें तो इनकी 3 प्रमुख मान्यताएं हैं जिनके आधार पर ग्राहकों का मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है। पहला है बाजार में विषम या विजातीय ग्राहकों की विद्यमानता। स्टूडेंट्स, बाजार विभक्तिकरण की प्रथम मान्यता यह है कि संपूर्ण बाजार में अनेक प्रकार के ग्राहकों एवं भावी ग्राहकों के विषम या विजातीय, मतलब एक के अलग अलग ग्राहक जो होते हैं वो विषम परिस्थितियों में विजातीय रूप में होते हैं। इनमें एकाकी व्यक्ति, परिवार एवं संगठन सम्मिलित है। इन सभी की विशेषताओं जैसे इसमें आयु, लिंग, निवास स्थान, भाषा, जाति, जातीय मूल्य, आय, व्यय, पेशा, धंधा और उनका व्यवसाय, इनके अलावा इनकी आवश्यकता, रुचियाँ, सोच विचार और व्यवहार आदि सब में अंतर पाया जाता है। मतलब आप एक ही जाति के अगर आप बात करेंगे तो उसमें भी जो एज ग्रुप है वो भी अलग अलग हो सकते हैं, उनकी पेशे अलग अलग हो सकते हैं, उनकी आय अलग अलग हो सकती है, उनका निवास स्थान अलग अलग हो सकता है, उनकी भाषाओं में भी बहुत सी बार परिवर्तन होता है। तो इन सब का भी ध्यान रखा जाता है। इन सब का ध्यान रखने के बाद ही जो ग्राहक, जो बाज़ार में जो विजातीय ग्राहक हैं उनमें कितनी आप उनके सेगमेंटेशन कर सकते हैं, ये इसकी बहुत बड़ी इसकी मान्यता है। दूसरा है सभी ग्राहकों के पृथक पृथक समूह बनाना संभव। स्टूडेंट, संपूर्ण बाजार में भिन्न भिन्न प्रकार के ग्राहकों के होते हुए भी उन्हें पृथक पृथक समूह में विभाजित करना संभव है। मतलब ये बहुत आसान सा है क्योंकि आपको ये आजकल डेटा इजीली अवेलेबल हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे किस आयु के लोग ज़्यादा रहते हैं, उसमें लिंग के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, उनकी पेशे के आधार पर उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। मतलब इसका ये जो आप अलग अलग जो समूह बनाएंगे वो बहुत आसान है। उनके लिए आपको ज़्यादा इधर उधर, क्योंकि आजकल डेटा जो है वो डेटा मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छे तरीके से कंपनियों द्वारा किया जाता है और उन्हीं के आधार पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। और थर्ड जो इसका पॉइंट है विपणन मिश्रणों एवं व्यू रचनाओं का निर्माण, यानी कि मार्केटिंग मिक्सेस एंड स्ट्रेटेजीज का निर्माण। स्टूडेंट्स, विपणन विभक्तिकरण में एक मान्यता यह भी है कि संपूर्ण बाजार के विभिन्न ग्राहक समूहों में विपणन हेतु पृथक पृथक विपणन मिश्रणों एवं व्यू रचनाओं का निर्माण करना संभव है। ऐसा करके विपणन कार्य को अधिक प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। जैसे कि आपको अगर टीनेजर कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है जो टीनेज ग्रुप में आता है, उसके लिए आप अलग पॉलिसीज़ अपना सकते हैं, उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, अपनी प्लानिंग अलग ढंग से कर सकते हैं और
जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या मिडिल एज का जो व्यक्ति है, उनके लिए आप अलग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। महिलाओं के लिए अलग प्लानिंग कर सकते हैं, पुरुषों के लिए अलग कर सकते हैं। जैसे अपने भारत देश में अलग अलग त्यौहार आते हैं, तो उसके अनुसार भी मार्केट का सेगमेंटेशन किया जाता है। जैसे कि दिवाली आती है तो एक खास तरह के प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो गए, क्योंकि बहुत अपनी यहाँ मान्यता रहती है कि दिवाली के आसपास लोग बाग कार्स परचेज करते हैं, कुछ नया परचेज करने की परंपराएं रहती है। तो उसके आधार पर भी बड़ी बड़ी जो मार्केटिंग कंपनियां हैं उसको वो तवज्जो देती है उन मान्यताओं को, और उसी के आधार पर अपनी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बनाती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बाजार विभक्तीकरण के लाभ और महत्व, यानी कि बाजार विभक्तीकरण के क्या क्या लाभ और महत्व हो सकते हैं। स्टूडेंट, जैसे फिलिप कॉटलर ने लिखा है, बाजार विभक्तीकरण से संस्था अधिक अच्छे उत्पाद या अच्छी सेवा उपलब्ध कर सकती है तथा लक्ष्य बाजार के लिए उसका समुचित मूल्य निर्धारित कर सकती है। संस्था सर्वोत्तम वितरण एवं संचार माध्यमों का चयन कर सकती है तथा अपने प्रतिस्पर्धियों की तस्वीर को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकती है। मतलब फिलिप कॉटलर ने अपनी जो ये कोई बात उन्होंने बोली है, उसमें इसके सारे लाभों को उन्होंने एक सूक्ष्म रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश की है। अब जैसे हम पॉइंट्स के रूप में बात करें तो इसमें हम जो पहला पॉइंट तो देखेंगे, आकर्षक विपणन अवसरों का ज्ञान। स्टूडेंट्स, ये जो इसका महत्व है, बाजार विभक्तीकरण से संपूर्ण बाजार के विभिन्न खंडों के ग्राहक समूह की जानकारी प्राप्त हो जाती है। मतलब जब आप उसका सेगमेंटेशन करते हैं तो आपके लिए जो उनका एक खंड बनते हैं, उनके जो समूह बनते हैं, उन समूह की जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। तो उन्हीं जानकारी के आधार पर आप उनके लिए नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इन सभी बाजार खंडों के ग्राहकों का तुलनात्मक अध्ययन करके विपणनकर्ता कुछ ऐसे आकर्षक विपणन अवसरों को ज्ञात कर सकता है जिनमें वह अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रभावी ढंग से विपणन कर सके। मतलब मार्केट में जो बहुत सी बार ऐसे अवसर आते हैं, उन अवसरों को आपको भुनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर आप मार्केट सेगमेंटेशन कर लेते हैं तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा या लाभ मिलता है। दूसरा है लक्ष्य बाजार के चयन में सुविधा। बाजार विभक्तीकरण न केवल संपूर्ण बाजार में उपलब्ध अधिक आकर्षक बाजार खंडों की जानकारी देता है, बल्कि इससे विपणनकर्ता को अपने लक्ष्य बाजार के चयन में भी सुविधा होती है। यानी कि लक्ष्य बाजार आपका क्या है, आप किस ग्रुप के लिए प्रोडक्ट या सेवा देना चाहते हैं। जैसे आपने बहुत सी बार देखा होगा कि जो मोबाइल कंपनीज़ हैं वो नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आती है, तो वो जो युवा वर्ग है किसी भी देश का, उसको वो आकर्षित करने के लिए वो ऐसा करती है। तो वो उसका टारगेट जो उसका क्लाइंटल है उसके लिए वो काम करती है। तो उसको ये काम करके अलग अलग जब वो सेगमेंटेशन कर लेती है तो लक्ष्य बाजार का चयन करने में भी उनको आसानी होती है। तीसरा जो इसका पॉइंट है, उत्पाद मिश्रण के निर्धारण में सुविधा। उत्पाद मिश्रण मतलब जब आप प्रोडक्ट मिक्स करते हैं तो उसमें आपका क्या क्या आपका निर्धारण होना चाहिए। बाजार विभक्तीकरण के द्वारा प्रत्येक बाजार खंड के ग्राहकों की आवश्यकताओं, रुचियों, वरीयताओं तथा आय एवं आय वर्ग की पूरी जानकारी हो जाती है। मतलब जब आप उसका अलग अलग सेगमेंटेशन करते हैं तो उस पर्टिकुलर जो खंड है या समूह है उसमें ग्राहकों की आवश्यकता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी वरीयता है, उसकी आय क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको हो जाती है। विपणनकर्ता इस जानकारी के आधार पर अपना उत्पाद मिश्रण निर्धारित कर सकता है। इसी आधार पर वह समय समय पर उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन एवं संशोधन भी कर लेता है। इससे ग्राहकों को अधिकाधिक संतुष्ट किया जा सकता है एवं ग्राहकों के उत्पादों के प्रति निष्ठा उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट जो उसका पॉइंट है, समुचित मूल्य निर्धारण में सहायक। स्टूडेंट, जब आप अलग अलग मार्केट सेगमेंटेशन कर लेते हैं या आपका जो लक्षित बाजार है उसका निर्धारण आप कर लेते हैं तो आपको उस प्रोडक्ट की या सर्विस की आपका उचित मूल्य क्या होगा इसके निर्धारण में भी आपको सहायता मिलती है। बाजार विभक्तीकरण से ग्राहकों के आय, आयु, लिंग, पेशा, जीवन स्तर आदि के संबंध में व्यापक जानकारी मिल जाती है। ये सूचनाएं उत्पादों, सेवाओं के समुचित मूल्य निर्धारण में विपणनकर्ताओं को महत्वपूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करती है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, उपयुक्त मध्यस्थों का चयन।
बाजार विभक्तीकरण से यह सूचना भी प्राप्त हो जाती है कि किसी बाजार खंड के ग्राहक किस प्रकार या स्तर के मध्यस्थ से माल खरीदना पसंद करते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, वहाँ से माल परचेज करते हैं। छोटे स्तर पे लोग बाग अपने जो मोहल्ले में या अपनी गलियों में जो माल बेचने वाले होते हैं उनसे वो माल परचेज करते हैं। बहुत से लोग ऑनलाइन माल परचेज करते हैं या सेवा का उपयोग करते हैं। तो इसके आधार पर आपके उपयुक्त जो मध्यस्थ है उनका चयन करने में भी आपको आसानी होती है। अगला है संवर्धनात्मक प्रयासों की प्रभावशीलता में अभिवृद्धि। मतलब आप जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करेंगे उनमें उनको ज़्यादा इफेक्टिव आप कैसे बना सकते हैं, इसमें भी बाजार विभक्तीकरण का बहुत महत्व होता है। बाजार विभक्तीकरण के कारण प्रत्येक बाजार खंड के ग्राहकों को समझना सरल हो जाता है, यानी कि उनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, उनकी वरीयताएं क्या है, ये आपको आसानी से पता चल जाती है। इसी के आधार पर आप विज्ञापन विक्रय संवर्धन कार्यक्रम को उनके स्तर के अनुरूप तैयार कर सकते हैं। विज्ञापन का संदेश, भाषा, माध्यम का चयन उन्हीं के अनुरूप निर्धारित किया जा सकता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, असंतुष्ट बाजार खंडों पर विशेष ध्यान। बाजार विभक्तीकरण से विपणनकर्ता उन बाजार खंडों को भी पता कर लेता है जिनमें ग्राहक असंतुष्ट हैं या अपेक्षाकृत कम संतुष्ट हैं। मतलब उन्हें उनकी आशाओं के बारे में पता चल जाता है कि ये हमारे बाजार उत्पादन या सर्विस के बारे में क्या समझते हैं। अगला विपणन प्रयासों का कुशलतम उपयोग संभव। आप जो एफर्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग एफर्ट्स कर रहे हैं, वो उनका कुशलतम उपयोग संभव है। इसकी बहुत अच्छी मतलब ये वजह ये हो सकती होती है कि आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा या लाभ मिलता है। बाजार विभक्तीकरण संस्था के विपणन प्रयासों का कुशलता उपयोग करने में भी योगदान देती है। ये सभी जानते हैं कि सामान्यतः सभी संस्थाएं संपूर्ण बाजार के सभी ग्राहकों तक पहुंच नहीं पाती। ऐसा उनके विपणन प्रयासों की सीमाओं के कारण होता है। किंतु कोई भी संस्था एक सीमित बाजार खंड या कुछ खंडों का चयन करके अपने विपणन प्रयासों को करती है और उसमें सफलता भी प्राप्त करती है। अगला जो इसका पॉइंट है वह है विपणन संसाधनों का प्रभावी उपयोग। स्टूडेंट, बाजार विभक्तीकरण संस्था के विपणन संसाधनों के प्रभावी उपयोग में भी योगदान देता है। विपणनकर्ता उन बाजार खंडों के लिए अधिक संसाधन आवंटित कर सकता है जिसमें उनमें अधिक सफलता की आशा होती है। मतलब वो उनमें कौन कौन से अपने संसाधन काम में लेगा अपनी मार्केटिंग को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए। जिससे अपन इसमें भी बात कर सकते हैं कि विपणन कार्यक्रमों को प्रत्येक बाजार खंड के अनुरूप तैयार करके प्रबंधक अधिक अच्छा विपणन कार्य कर सकते हैं तथा विपणन संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। मतलब एक प्रबंधक के पास जो भी उसके पास संसाधन है विपणन के, उनका अच्छी तरीके से निर्धारण कर सकता है, उनका उपयोग कर सकता है। अगला प्रतिस्पर्धी पर विजय। जब आप सेगमेंटेशन कर लेते हैं मार्केट का, तो आपके उस ग्रुप में पर्टिकुलर खंड में आप कितने कॉम्पिटिटर हैं उनका भी आपको पता चल जाता है। तो उन्हीं के अनुसार आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बनाते हैं और एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनती है तो आप अपने प्रतिस्पर्धी पर भी विजय हासिल कर लेते हैं। मतलब बाजार विभक्तीकरण प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने का प्रमुख अस्त्र और औजार साबित हो सकता है। अगला है प्रभावी विपणन कार्यक्रम में सहायता। यानी कि प्रभावी विपणन कार्यक्रम की प्रथम आवश्यकता ग्राहकों के संबंध में पर्याप्त जानकारी करना होता है। मतलब आपके ग्राहकों की रुचि, आवश्यकता, पसंद नापसंद क्या है, ये एक विपणनकर्ता को या एक प्रबंधक को पता होना चाहिए। विद्यमान एवं भावी ग्राहकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करके ही प्रभावी विपणन कार्यक्रम की रचना की जा सकती है। अगला जो पॉइंट है, आधुनिक युग की मांग एवं प्रवृत्ति। यानी कि ये जो मार्केट सेगमेंटेशन है ये आधुनिक युग की एक डिमांड है, क्योंकि आपको आधुनिक युग में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि आप बिना इसके आप मार्केट में सर्वाइव करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। मतलब संपूर्ण बाजार में आप माल बेचने के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकते। आपको एक पर्टिकुलर एक खंड का चयन करना जरूरी है। इसके अंदर फिलिप कॉटलर ने लिखा है कि कई संस्थाएं अपने विपणन प्रयासों को फैलाने की अपेक्षा करती है, उन्हें उन ग्राहकों पर केंद्रित करना पसंद करती है जिनको संतुष्ट करने की अधिक संभावना होती है। मतलब वो एक
सभी के लिए वो काम नहीं कर सकती। पर्टिकुलर एक खंड, एक समूह जो उसका लक्षित बाजार है, उसी के लिए वो कार्य करती है, तो उसको ज़्यादा सफलता मिल सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ग्राहकों को लाभ। बाजार विभक्तिकरण से केवल विपणनकर्ता को ही लाभ नहीं होता, बल्कि ग्राहकों को भी लाभ होता है। क्योंकि कोई कंपनी जब सेगमेंटेशन के आधार पर अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस बनाती है और उसे मार्केट में लेके आती है, तो वो बनिस्पत बाकी सर्विसेज के प्रोडक्ट्स के उनको लागत में भी, उसमें लागत वाइज भी आप उनको अच्छी कीमत पर मिलती है, मतलब वो उच्च उसकी कीमत नहीं होती। विभक्तिकरण के द्वारा विपणनकर्ता अपने लक्ष्य बाजार के ग्राहकों की आवश्यकताओं को भली प्रकार समझ सकता है और उन्हें अधिक संतुष्ट करने के उपाय भी करता है। इससे ग्राहकों को दीर्घकालीन लाभ यह होता है कि वे विपणनकर्ता पर उचित मूल्य पर अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सदैव भरोसा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो थे ये इसके विभक्तिकरण के क्या क्या लाभ और महत्व होते हैं, इस पर आज हमने डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।